दरिया चेनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमान की से पानी का बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुंच गया। हुकाम ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। चिश्तिया, विहाड़ी, मैलसी, बूरेवाला, साहुका और जमलेरा के इलाके ज़ेर-ए-आब। खानेवाल में हिफाजती बंद टूटने से 3000 अफराद महसूर। कमालिया में माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ाकर हेड सदनाई को बचाया गया। रावी, सतलुज और चेनाब में खतरनाक हद तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। गंडा सिंह वाला, हेड मराला और दीगर मुकामात पर पानी की सतह खतरनाक हद तक उबूर कर गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से राब्ता। चेयरमैन NDMA ने इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA अरकान की ब्रीफिंग। कहा, कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी का बहाव हेड पंचनद की जानिब बढ़ रहा है। 6 तारीख को भारत से सिंध में बारिशों का सिलसिला भी दाखिल होगा। ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास और बदीन में 6 से 10 तारीख तक बारिशें होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं में तुग़यानी के बाद सैलाबी सूरत हाल। बिहाड़ी, शुजाबाद, झंग, कसूर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान समेत पंजाब भर में सैलाब से तबाही। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। मौजा, बैट, मोंगढ़ में शदीद दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों मकानात, 30 से ज्यादा बस्तियां, 3 मसाजिद, सरकारी स्कूल, वेटनरी अस्पताल, पुलिस चेक पोस्ट और हजारों एकड़ पर खड़ी फंसे दरिया बुर्द। मुकामी आबादी में खौफ हिरास। सैकड़ों खानदान घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के इलाके कासिम बेला में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। मरियम नवाज शरीफ की बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर जरूरियात पूरी करने की हिदायत। मरियम नवाज ने बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स तकसीम किए। बच्चों को खुद जूते भी पहनाए। सबको कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है? सबको मिल जाएगा। क्या नहीं मिला? ये लो, अभी सबको मिल जाएगा। सबके लिए आएगा। हुकूमत ने निजी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मयार और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से राब्ता। सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। भिपरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी हैं। हमारी कौम माहौलियाती तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रही है। पंजाब में तबाही मचाने वाले पानी ने दरियाए सिंध का रुख कर लिया। कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। फसलें, घर और मवेशी सब सैलाब की नजर। मुतासरीन के लिए ताहाल फ्लड और मेडिकल कैंप ना लगाए जा सके। दिफाए वतन हो या कुदरती आफात, पाक फौज हर वक्त अवाम के शाना बशाना। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही के बाद पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल, कबीरवाला, तलम्बा, मियाँ चुन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ कैंप्स कायम। हजारों अफराद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। झंग, चिन्योट और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारी पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल से पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे।
वज़ीर आज़म का चीन के शहर बीजिंग में अंजन अस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। कोयटा में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी के मुताबिक हमलावर की लाश की बाकियात कब्जे में ले ली गई, फॉरेंसिक के लिए भिजवाई जाएंगी। हमले में 14 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार। कहते हैं सियासी जलसे पर हमला इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल के धमाके के जख्मियों की अयादत। कहा, धमाका करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान हमजा शफ़क़ात बोले, जलसा खत्म होने के बाद धमाका हुआ। वाक़या जलसा गाह में होता तो बहुत बड़ी तबाही होती। ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा या कोई और मुल्क जहां कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे। तो ये खाम ख्याली है और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहे। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं तो कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम खड़ा किया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, होश के नाखून लें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। हमने मुल्क जमहूरी तरीके से हासिल किया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने कहा, शाहरेज पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने कारकुनान को उकसाया है। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। सरकारी वकील ने कहा, अभी तक बयान हलफी की तस्दीक नहीं हो सकी। सरकारी वकील की मुलजिम शाहरेज की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। चीन की जापान के खिलाफ कामयाबी के 80 साल मुकम्मल। बीजिंग में दूसरी जंग अजीम की फतह की तकरीब। चीन की पीपल्स आर्मी की शानदार परेड। तोपों की सलामी भी दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा भी शरीक हुए। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन समेत जदीद असलहे की नुमाइश। तकरीब से चीनी सदर का भी खिताब। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हम जितने भी मजबूत हो जाए कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दूसरी जंग अजीम में शानदार फतह का जश्न। चीन ने अपनी फौजी ताकत का सिक्का दुनिया पर जमा दिया। अपनी तरक्की से आलमी ताकतों को वर्तए हैरत में डाल दिया। एशिया के मजबूत तरीन रहनुमा एक साथ, चीनी सदर, रूसी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक साथ परेड में पहुंचे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ नहीं किया गया। ताकतवर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मौजूदगी पाकिस्तान के खत्ते में बढ़ती अहमियत का सबूत। चीन, रूस और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं का इकट्ठा होना साजिश। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, चीन और रूस अमरीका पर फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमरीका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। बराह रास्त टकराव चीन और रूस के लिए तबाहकुन होगा। सदर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से मायूसी का इजहार भी किया। कहा, यूक्रेन नहीं, असल मकसद इंसानों की जिंदगियां बचाना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। वफ्द ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची की सफरी जरूरियात के लिए अहम करार दे दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रेड लाइन BRT मंसूबे से रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की कराची में मज़ार इकायत पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका कायद-ए-आज़म के विजन की हिमायत करता है। दोनों ममालिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंद सतह कायम कर दी। 100 इंडेक्स 1,52,201 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,52,805 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर भी पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 1,226 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 6,000 रुपए का इजाफा 3,76,700 रुपए का हो गया।
लोअर कुरम में महूरा के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, हमलावर फरार हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल, वाक़े की तहकीकात जारी। बच्ची से गैर अखलाकी हरकत करने वाले ड्राइवर को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा। कराची की मुकामी अदालत ने अवैस खान को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया, जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 3 साल कैद भुगतना होगी। मुलजिम बच्ची को स्कूल से घर ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करता था। मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 30वें रोज भी जारी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो का वायरस मौजूद है। पूरे मुल्क में 64,000 जबकि कराची के 27,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया। तालीम किसी भी मुआशरे में तरक्की की बुनियाद है। हम इस बुनियाद को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, बरतानवी हुकूमत और ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान खुसूसन सिंध में तालीम को आगे बढ़ाने में साबिक़ कदम शराकतदार रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल बरतानवी हुकूमत और अपने शराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। गजा में इसराइली हमले जारी, सबसे अब तक मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद अफराद जान से गए। गजा सिटी में निशाना बनाया गया। भूख से 24 घंटों में एक बच्चे समेत मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 367 तक पहुँच गई। 131 बच्चे शामिल। इसराइल के रिजर्व फौजियों का जंग में हिस्सा लेने से इनकार। 300 से ज़ायद फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती, पाकिस्तानी वफ्द भी समूद ग्लोबल फ्लोटेला का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी वफ्द ने गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए और इंसानी राहदारी खोलने के लिए शमूलियत इख्तियार की है। समूद ग्लोबल फ्लोटेला का वफ्द अपनी मंजिल की जानिब से रवा दवा। वफ्द के अरकान का इसराइली धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपना सफर जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का भी खदशा। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तालिबान तर्जुमान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार सिर्फ सूबा कुन्नड़ के हैं। चीन का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। इमदाद ज़लज़ला मुतासरीन को फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दी गई है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, महल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम की महफिल का एहतमाम। इंग्लैंड के साबिक कप्तानों ने टेस्ट क्रिकेट के कवानीन में तब्दीलियों की तजवीज़ दे दी। एलिस्टर कुक कहते हैं कि नया बॉल किसी भी वक्त लेने की इजाज़त होनी चाहिए। माइकल वॉन का मुतबादिल खिलाड़ी के कानून को तब्दील करने पर जोर। बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंजरी की वजह से ग्राउंड में ना रहें और जब बैटिंग हो तो आप क्रीज पर हों। टेस्ट क्रिकेट में मुतबादिल प्लेयर्स की इजाज़त की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की टीम ट्रॉफी जीती। 7 साल तैमूर वसीम ने अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। कुआलालंपुर में मुनक्कदा चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 6ठी बार टीम ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ फनकार मकसूद हसन को बिछड़े 11 साल बीत गए। मकसूद हसन ने रेडियो पाकिस्तान कराची के बच्चों के प्रोग्राम से शोहरत हासिल की। टीवी के कई ड्रामों में यादगार किरदार भी निभाए।